नमस्कार दोस्तों, आज का जो स्पेशल एपिसोड है ये छठ पूजा के ऊपर आधारित है। छठ पूजा हम सब लोग जानते हैं कि ये भगवान सूर्य के लिए की जाती है। इसका विशेष महत्व धार्मिक रूप से भी है और इसका ज्योतिषीय महत्व भी बहुत ज्यादा है। आज मैं आपको लगन अनुसार, राशि अनुसार और मूलांक अनुसार बताऊंगा कि इस 4 दिनों की छठ पूजा में आप ऐसा क्या करें जिससे ग्रहों के राजा सूर्य आपसे प्रसन्न हो जाएं। अगर वो आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुभ है तो आपको क्या कार्य करने हैं, और अगर वो आपकी जन्म कुंडली के अंदर अशुभ है तो ऐसा क्या करें जिससे उनके प्रकोप से बचा जा सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा छठ पूजा स्पेशल। पहले हम समझते हैं कुछ वो चीजें जो सूर्य आपके लिए शुभ है या अशुभ है। इस 4 दिनों में आपको ऐसा क्या करना है जो कि जरूर आपको सूर्य देव के लिए, सूर्य भगवान के लिए करना चाहिए। सबसे पहला, अगर आप इन 4 दिनों में उपवास रख सकें तो बहुत बेहतर है दोस्तों। देखिए, छठ पूजा के जो व्रत होते हैं ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि इसमें बहुत लंबे समय तक आपको निर्जल उपवास रखना पड़ता है। दूसरा, इसमें जो खाने पीने की भी चीजें हैं वो बहुत ही सीमित हैं। तो अगर आप उपवास रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी कारण नहीं रख पा रहे तो कम से कम ये छोटे छोटे उपाय आप जरूर करें। जैसे ये 4 दिन एक ऐसे दिन है पूरे के पूरे साल में जिसमें सूर्य को जो अर्घ है वो सिर्फ सुबह सूर्य उदय के समय ही नहीं, सूर्य अस्त के समय भी जरूर देना चाहिए। इन दिनों में आपको गेहूं, गुड़ और तांबा ये दान देना चाहिए, धार्मिक स्थानों पर दान करना चाहिए, साथ साथ गरीबों में इनका वितरण करना चाहिए। गाय को आप भीगी हुई गेहूं जरूर खिलाएं, गुड़ खिलाएं। ऐसा करने से भी देवी देवताओं की और विशेष रूप से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी दोस्तों। छठ पूजा के दौरान आप एक सरल उपाय करें। 6 नारियल लेने हैं आपने और अपने सिर से 6 बार उतार कर, संभव हो सके तो जल प्रवाह कर दें, और अगर जल प्रवाह करना संभव ना हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे आप उसको रख कर आ जाएं और वहां पर एक चौमुखा दीपक जलाएं और देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, जीवन से कष्ट खत्म हो जाए और खुशियां मिले आपको। व्रत खोलने के बाद इस दिन चावल, दूध और गुड़ से बनी हुई खीर आप जरूर खाएं। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी इन 4 दिनों में आप चावल, दूध और गुड़ से बनी हुई खीर का प्रयोग खाने के अंदर जरूर करें, विशेष कृपा मिलती है। छठ पूजा में जो पूजा की जाती है उसमें विशेष रूप से गूगल का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। दूसरा, सूर्य को जो हम अर्घ दें उसमें थोड़ा सा कुमकुम और लाल फूल जरूर डालें, तब अर्घ दें, बहुत शुभ रहता है। छठ पूजा के दिनों में तांबे का सिक्का जल में बहाना बहुत शुभ है। अगर संभव बहाने का ना हो, जल में बहाना आपके लिए संभव ना हो, तो ऐसे समय में आप तांबे के सिक्के को पीपल के वृक्ष पर, केले के वृक्ष पर जिसकी पूजा होती हो,
या शिवलिंग के आगे, नहीं तो किसी भी देवी देवता के आगे चढ़ाएं, उसका भी बहुत शुभ लाभ मिलता है। साथ में आपने गेहूं और गुड़ को एक लाल कपड़े में बांधकर किसी गरीब को देना है। इससे भी विशेष कृपा सूर्य देव की आपको मिलेगी दोस्तों। सूर्य उदय से लेकर और सूर्य अस्त तक जितनी बार भी संभव हो, आपको कोई गिनती करने की आवश्यकता नहीं है, आप ओम सूर्याय नमः का जप करते रहें। जहां कहीं पर भी संभव हो, शुद्ध स्थान पे बैठे हो, आप करते रहे। और इस मंत्र का जप सूर्य को अर्घ देने के समय भी जरूर करना चाहिए। अगर जीवन में बहुत कष्ट आ रहे हैं तो इन 4 दिनों में आपने सूर्य के निमित्त गरीबों में कंबल और घी का दान करना है दोस्तों, उससे भी कष्ट खत्म हो जाएंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं लगन अनुसार और राशि अनुसार आपको छठ पूजा के दौरान ऐसे क्या उपाय करने हैं जिससे सूर्य देव प्रसन्न हो जाएं और आपके रुके हुए काम भी पूरे हो जाएं, मनोकामनाएं भी आपकी पूर्ण हो। 2 चीजें समझनी है इन उपायों को बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा। पहला, ये जितने भी उपाय छठ पूजा के दौरान आप करें, ये गुप्त रूप से अपनी मनोकामनाओं को अपने तक ही रखकर करें। ऐसा करने से अगली छठ पूजा से पहले पहले आपकी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होंगी दोस्तों। किस कारण से आप छठ पूजा में व्रत रख रहे हैं, किस कारण से आप सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं, ये केवल आप अपने तक ही सीमित रखें। यहां तक अपने स्पाउस यानी पति पत्नी एक दूसरे के साथ भी शेयर ना करें। बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ, माँ बाप के साथ भी उन चीजों को शेयर ना किया जाए। वो चीज केवल आप तक सीमित रहनी चाहिए। दूसरा, विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस दौरान अगर किसी को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसे अपने बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सामने आ रही है, या तो बच्चा पैदा होने में ही इश्यू आ रहा है, बार बार गर्भ ठहर रहा है लेकिन किसी कारण डिलीवरी नहीं हो पा रही, उससे पहले ही गर्भ समाप्त हो रहा है, अबॉर्शन करवाना पड़ रहा है, या बच्चा पैदा होने के बाद किसी कारण से लंबे टाइम तक बीमारी को जूझ रहा है, या बच्चा स्वस्थ है लेकिन माँ बाप की नहीं सुन रहा, पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, किसी भी रूप में बच्चे से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, संतान की शादी हो गई, अब वो पति पत्नी के बीच के रिलेशंस ठीक नहीं है, या पति पत्नी के रिलेशंस तो ठीक है लेकिन अब वो अपने परिवार से कटता चला जा रहा है, किसी भी प्रकार से संतान सुख में अगर कमी आ रही है, तो छठ पूजा के दौरान सूर्य देव की पूजा, सूर्य देव से संबंधित, सूर्य से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं जैसे गेहूं, गुड़, तांबा, घी, कंबल, ये चीजों का दान करना बहुत जरूरी है यहां पर दोस्तों। तो अगर आपकी कुंडली या आपकी राशि मेष लगन की है तो आपको अगर संभव हो, और ज्योतिषाचार्य ने आपको बताया है कि आपको माणिक रत्न धारण करना चाहिए, तो इस दौरान आप एक माणिक रत्न जरूर धारण करें। अगर आपकी कुंडली में सूर्य मेष लगन में अशुभ अवस्थाओं में है तो रत्न तो धारण नहीं करेंगे दोस्तों। तो हमें यहां पर गुड़ अपने ऊपर से 5 बार उतारकर गाय को खिलाना चाहिए। नियमित रूप से ये चीज गोधूली वेला में की जाती है। गोधूली वेला उसे बोलते हैं जिस समय सूर्य छिपने के लिए, अस्त होने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। ऐसे समय गाय को जाके आप गुड़ खिलाएं, बहुत शुभ रहेगा। अगर आप वृषभ लगन
या वृषभ राशि के व्यक्ति हैं तो आपको इस राशि के अंदर एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सूर्य के दान तो आपने करने ही करने हैं और माणिक रत्न केवल और केवल तब धारण करना है जब सूर्य शुभ अवस्थाओं में हो। यहां पर एक चांदी का सिक्का भी किसी खाकी धागे में गले में बांधना बहुत शुभ रहेगा। यहां पर आपको 3 टुकड़ा गुड़ का लेके अपने ऊपर से 3 बार उतारकर आपने जाकर गाय को खिलाना है शाम के समय, गोधूली वेला के समय। ऐसा करने से बहुत शुभ लाभ मिलेंगे दोस्तों। अगर आपकी कुंडली मिथुन लगन या मिथुन राशि की है तो आपने 3 मुट्ठी गेहूं अपने ऊपर से 3 बार उतारकर, संभव हो तो जल प्रवाह कर दें और अगर संभव नहीं है तो आप जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाकर आ जाएं। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह शुभ है और आपको ज्योतिष अनुसार माणिक रत्न पहनने के लिए बोला गया है तो आप इस दौरान माणिक रत्न सोने में या तांबे में जड़वाकर जरूर धारण करें। ऐसा करने से भी बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों यहां पे मैं 2 चीजें आपको समझाना चाहूंगा। कई बार हमें यह नहीं पता चलता कि सूर्य हमारे किस भाव में स्थित है। वैसे तो बहुत ही सरल एक उपाय आपको बता रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं। आपने इंटरनेट पर फ्री एस्ट्रोलॉजी में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालकर अपनी लगन कुंडली तैयार कर लेनी है। जिस स्थान पे लगन लिखा होता है वो पहला भाव होता है और जो अंक वहां पर लिखा होता है वो आपकी लगन राशि होती है। तो इस वीडियो को देखते समय अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि आपका लगन कौन सा होना है तो आप इस तरीके से इस वीडियो को पॉज करके साथ में गूगल में अपनी एक कुंडली बनाकर, या अगर आपकी कुंडली ऑलरेडी बनी हुई है तो उसको सामने रखकर अगर आप पढ़ना चाहें तो ये वीडियो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दूसरा, हमारे इसी चैनल पर हमारे शॉर्ट वीडियो के सेक्शन में सूर्य 12 भाव में अगर है तो लाल किताब से संबंधित क्या उपाय करने चाहिए वो भी हमने दिए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप शॉर्ट वीडियो में जाके सूर्य की रेमेडीज पहले भाव से लेकर 12वें भाव में अगर सूर्य है तो क्या करनी है वो भी इस छठ पूजा के समय जरूर करें, उसका भी एक विशेष लाभ आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं हम कर्क लगन पर। देखिए दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली कर्क लगन या कर्क राशि की है तो आपको यहां पर 1 टुकड़ा गुड़ और 1 मुट्ठी गेहूं को यहां पर आपके भिगो के उसे नरम कर लेना है और फिर आपने इस गेहूं को और गुड़ को आपने गौ माता को शाम के समय खिलाना है। एक और काम आप करें, प्रयोग जरूर इसमें, एक छोटा सा लोटा तांबे का बाजार से खरीदकर घर नहीं लेके आइए, सीधा मंदिर में जाकर उसे दान कर दें। इस लोटे से रोज सुबह जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्त मंदिर में जाते हैं वो इसी लोटे का प्रयोग करके सूर्य को जल देंगे। जब जल वो देंगे तो उसका लाभ आपको भी मिलेगा दोस्तों। तो तांबा दान करना बहुत शुभ रहता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में आपको माणिक रत्न पहनने के लिए बोला गया है तो इस दौरान माणिक रत्न जरूर धारण करें। अगर आप सब लोग भी ये चाहते हैं कि आपको ये पता चले कि सूर्य आपकी कुंडली में शुभ है या अशुभ है तो आप इसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ
और आपका पूरा नाम, इसकी आवश्यकता होगी। हम आपकी कुंडली बनाकर आपकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा को स्टडी करके और आपके लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स को सुनकर आपको ये बताएंगे कि आपके लिए सूर्य का रतन माणिक पहनना शुभ है या नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं सिंह लगन पर। अगर आप सिंह लगन या सिंह राशि के व्यक्ति हैं तो सूर्य का रतन अगर आपके लिए शुभ है तो इस दौरान पहनना आपके लिए मैजिकल रिजल्ट्स लेके आ सकता है, क्योंकि सिंह लगन के स्वामी तो स्वयं सूर्य ग्रह हैं। लेकिन सिंह लगन के स्वामी होने के बावजूद जरूरी नहीं है कि इसका रतन आपको रिकमेंड किया जा सकता है, क्योंकि सूर्य किसी भाव में शुभ और किसी भाव में अशुभ भी होते हैं। तो अगर आपके जन्म के सूर्य किसी भाव में अशुभ हो रहे हैं तो रतन बिल्कुल नहीं पहनेंगे दोस्तों। आप यहां पे उसके उपाय करेंगे। उपाय क्या है? सरल उपाय बता रहा हूं। चावल, दूध और गुड़ में आप खीर बनाएं। फिर यह खीर आप देवी देवताओं के आगे भी अर्पित करें। इसको आप जिन वृक्षों की पूजा होती है, खासतौर से केले के पेड़ की, पीपल के पेड़ की, तुलसी के पौधे की, वहां पर भी उनको अर्पित करें। इसके बाद आप किसी पेड़ की जड़ में इसको कीड़ों के खाने के लिए रखें, पक्षियों को खाने के लिए रखें, गाय को खिलाएं, स्वयं भी खाएं। ऐसा करने से बहुत शुभ लाभ मिलेंगे आपको। यहां पर आप लाल फूल देवी देवताओं को चढ़ाएं और सुबह सूर्य को जब अर्घ दें तो अर्घ देने के बाद, क्योंकि सूर्य आपकी राशि, आपके लगन के स्वामी हैं, आप विशेष कुछ पूजाएं वहां पे कर सकते हैं। सूर्य देव के एक पूरे के पूरे ओम सूर्याय नमः के मंत्र की माला कर सकते हैं आप वहां पे खड़े होके। और एक बोतल में, कांच की बोतल में आप पानी भर के रखें। पूरा दिन उसको सूर्य की किरणों में पड़े रहने दें और शाम के समय आप इसी पानी को ग्रहण करें। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली या आपकी राशि, लग्न, दोनों में से कोई भी एक कन्या है तो दोस्तों आपको सूर्य का तांबा, सूर्य के लिए गेहूं और गुड़ मंदिर में तो दान करना ही है। अगर संभव हो तो नदी किनारे आप कोई भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति आपको मिल जाए, उसको जाकर आप दें। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां पर नदी के पास जाना आपके लिए संभव नहीं है तो फिर आप शिवलिंग के ऊपर इन चीजों को रख के आ सकते हैं, उसका भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। कन्या लगन में सूर्य 12वें भाव के मालिक होते हैं और ये हर एक भाव में शुभ रिजल्ट्स नहीं दे पाते। इसलिए आप एक ज्योतिष ओपिनियन लेकर देखें। अगर रतन आपके लिए अलाउड है तो फिर आप इसका रतन जरूर इस समय धारण करें, अन्यथा सूर्य के जप करें। शहद को किसी एक रोटी पर लगाकर थोड़ी सी गुड़ की शक्कर उसके ऊपर डालकर इसको आप गौ माता को जाकर खिलाएं। इनकी संख्या 6 होनी चाहिए इन रोटियों की। ऐसा करने से बहुत शुभ लाभ मिलेगा आपको। दोस्तों, अगर आपका लग्न या लग्न की राशि तुला है, ये शुक्र का लगन है और सूर्य इसमें एकादश भाव के 11वें घर के प्रॉफिट हाउस के लॉर्ड होते हैं, तो अगर सूर्य आपको रिकमेंडेड है कि आपको माणिक धारण करना है तो माणिक रतन धारण करके जीवन में लाभ को बढ़ाइए। और अगर सूर्य आपकी कुंडली के अंदर अशुभ है तो यहां पर आपको गाय को हरा चारा, चने की दाल
भीगी हुई गेहूं और गुड़, ये चारों दिन आपको छठ पूजा के दौरान शाम के समय खिलाना है। रात्रि में आपने एक टुकड़ा गुड़ का लेकर अपने सरहाने रखना है और सुबह उठकर इसे किसी भी पेड़ की जड़ में छोड़कर आ जाएं। ऐसा करने से भी नेगेटिविटीज दूर होंगी सूर्य की, और सूर्य देव की विशेष कृपा आपको मिलेगी। भूले मत, चाहे आपका कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, आपने इन 4 दिनों में छठ पूजा के सूर्य देव को जल सुबह और शाम, सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले दोनों टाइम देना है। यह बात आप बार बार बोल रहा हूं, ध्यान में रखिए। अगर आपका लगन या लगन की राशि वृश्चिक है, तो आपका अगर सूर्य शुभ है कुंडली में, तो इसका रत्न इस समय जरूर धारण करें। और अगर सूर्य अशुभ है और ये कर्म भाव का मालिक है, पूरी जिंदगी का प्रोफेशन, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे खुद का कोई कंसल्टेशन का वर्क हो, आपका इसी 10वें भाव से ही चलना है दोस्तों। तो आपने यहां पर 8 टुकड़ा गुड़ अपने ऊपर से 7 बार उतार कर गाय को खिलाना है। यह गाय को आपने चारों दिन खिलाना है। साथ में खीर बनाइए चावल, दूध और गुड़ की। ये खीर भी आपने गाय को और देवी देवताओं को अर्पित करनी है। ऐसा करने से भी बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप धनु लगन या धनु राशि के व्यक्ति हैं, तो देखिए सूर्य आपकी कुंडली के अंदर 9वें घर का मालिक है। भाग्य जो है वो सूर्य से ही मिलना है। बहुत खुशनसीब होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि सूर्य ज्यादातर एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। ये किसी भी और प्लैनेट को कंबस्ट, अस्त करने की एक अपनी कैपेसिटी रखता है। आपने क्या करना है दोस्तों, अगर तो सूर्य आपके शुभ है जन्म कुंडली में, तो आपने सूर्य का रत्न धारण करना है। और अगर सूर्य आपके अशुभ है, तो आपने 9 गुड़ अपने ऊपर से 4 बार उतारकर गाय को खिलाना है। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना इस दौरान बहुत शुभ है दोस्तों। और साथ में एक छोटा सा प्रयोग और करके देखिए, मजे आ जाएंगे। भीगी हुई गेहूं में थोड़ा सा गुड़ डालें और इसको आप एक लाल पोटली में बांधकर अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर आप चलते पानी में प्रवाह कर दें। देखिए कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं सूर्य के। अगर आपका जन्म का लग्न मकर है या आपकी राशि मकर है, तो ऐसे में सूर्य की विशेष पूजा बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि सूर्य इस लगन में अष्टम भाव के मालिक होते हैं। और ये भाव ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में सूर्य आपके जन्म कुंडली में जिस भाव में बैठ के शुभ या अशुभ अवस्था में है, उसके बावजूद आपको सूर्य से संबंधित दान करने बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी का जितना भी वेट है, उसका दशमांश बोलते हैं, उसका 10th पार्ट, 10वां हिस्सा, उतनी मात्रा में गेहूं बाजार से खरीद के गरीबों में आप उसका वितरण कर दें, उन्हें दान दे दें। दूसरा, 5 टुकड़े गुड़ के लेकर अपने ऊपर से 10 बार उतारकर आप गाय को खिलाएं। आप 10 तांबे के टुकड़े लेकर उसको आप अपने पास 2 दिन रखें, 2 रात रखें, और तीसरे दिन सुबह उसको या तो जल प्रवाह कर दे या किसी ऐसी जमीन में जहां पर घास उगी हो, अपने घर से दूर वहां जाकर इसको थोड़ी सी मिट्टी खोदकर इनको वहां पर दबा के आ जाए। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा दोस्तों। आप अगर कुंभ लगन
या कुंभ राशि के व्यक्ति हैं तो सूर्य यहां पर आपके 7वें घर का मालिक है। जीवन में आप कोई भी कार्य पार्टनरशिप में कर रहे हैं, सूर्य की विशेष कृपा की आवश्यकता है। एक अच्छी मैरिड लाइफ के लिए सूर्य की एक विशेष कृपा की आवश्यकता है। ऐसे में अगर सूर्य ग्रह शुभ है तो आपको यहां पर माणिक रत्न धारण करना चाहिए, और सूर्य ग्रह अगर अशुभ है तो आपने बड़े सरल 2 उपाय करने हैं दोस्तों। पहला उपाय तो ये कि आपने 5 तांबे के लोटे, एक एक लोटा अलग अलग 5 मंदिरों में जाकर दान करके आना है। दूसरा, आपने एक मिट्टी के कुल्हड़ में गेहूं भरनी है, उसके ऊपर लाल कपड़े से, लाल धागे से उसका मुंह बंद कर देना है, और इसको आपने पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर आ जाना है। और एक और प्रयोग भी आपको बताऊंगा। वो प्रयोग ये है कि जब आप सूर्य देव को अर्घ दें तो इसमें लाल फूल और कुमकुम के साथ साथ आप थोड़े से काले तिल और छिड़क लें। ऐसा करने से भी आप कुंभ लगन या कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को सूर्य की विशेष कृपा मिलेगी। अगर आपका लगन या जन्म की राशि मीन है तो देखिए दोस्तों, रोग, ऋण, विघ्न, बाधाओं के स्थान का स्वामी सूर्य है। 6ठा भाव बोलते हैं हम इसे अपने ज्योतिष शास्त्र में, और यह भाव भी 8वें भाव की तरह बहुत शुभ नहीं माना जाता। इसकी अशुभता भी इतनी नहीं है, लेकिन शुभता जो है इस भाव की वो बहुत कम है। इसलिए 6ठे भाव में जो भी ग्रह बैठे होते हैं या जो ग्रह उसके स्वामी होते हैं, उनके रतन विशेष परिस्थितियों में ही पहने जाते हैं, वो भी तब अगर ज्योतिष अनुसार वो ग्रह हमारे लिए शुभ है। तो दोस्तों, अगर सूर्य मीन लगन में आपके शुद्ध अवस्था में बैठे हैं तो आप इसका रतन जरूर धारण करें। रोग, ऋण, विघ्न, बाधाओं से दूर करेगा और आपके कॉम्पिटिटर से आपको जिताएगा, क्योंकि यह भाव 7वें भाव का 12वां भाव होता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह अशुभ अवस्था में है तो ऐसे में आपको केवल सूर्य के दान ही करने हैं। और वो दान क्या है? आपको अपने वजन से 10वें हिस्से में यानी दशमांश गुड़ आपको वितरित करना है गरीबों में। दूसरे नंबर का काम, आपको एक कंबल खरीदना है और वो आपने किसी गरीब व्यक्ति को दान में दे देना है। और तीसरा काम, आपको एक तांबे के लोटे में या तांबे के बर्तन में गेहूं भर के ऊपर से ढकिए मत, इसे आप शिवलिंग के आगे रखकर आ जाएं। ऐसा करने से भी मीन लगन और मीन राशि वाले व्यक्तियों को बहुत शुभ लाभ मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपका मूलांक 1 है, मतलब आपका जन्म किसी भी साल में, किसी भी महीने में 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ है, तो आपके इस नंबर के स्वामी स्वयं सूर्य देव है दोस्तों। और इस दिन आपने सरलता के साथ एक छोटा सा उपाय करना है, और उपाय यह है कि आपने सुबह उठकर, अगर आप फास्ट कर रहे हैं तो शाम को सूर्य को अर्घ देने के बाद जब व्रत खोलेंगे तब आपने गुड़ खाना है। और आप फास्ट नहीं कर रहे तो इस दिन आपने सबसे पहला भोजन ही गुड़ का करना है। दूसरा, भीगी हुई गेहूं थोड़ी से गुड़ में मिलाकर आप इसको किसी पीपल के वृक्ष के पास रखकर आ जाए। ऐसा करने से 1 नंबर वाले व्यक्ति को, जिनका मूलांक 1 है, विशेष कृपा प्राप्त होगी सूर्य देव की। अगर आपका मूलांक 2 है
इसका मतलब आपका जन्म किसी भी वर्ष में, किसी भी महीने में 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है दोस्तों, तो आपने यहां पर सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए गेहूं, गुड़ और तांबा, ये तीनों चीजें शिवलिंग का ऊपर रखकर आनी है और आपने एक कंबल किसी गरीब व्यक्ति को दान हेतु देना है। अगर आपके घर में कोई पुराने कपड़े आपके पड़े हैं जो आप अब नहीं पहन रहे, वो भी गरीबों में आप वितरण करें, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपका मूलांक 3 है, मतलब आपका जन्म किसी भी वर्ष, किसी भी महीने में 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है, तो आपके इस मूलांक के जो स्वामी है वो है बृहस्पति देव। और इन लोगों को सूर्य के लिए क्या उपाय करने हैं? सरल उपाय है। तांबे के लोटे में थोड़ी सी हल्दी छिड़किए, एक लाल फूल डालिए, साथ में आप थोड़े से काले तिल, सफेद तिल डालिए और सूर्य को थोड़ा सा कुमकुम इस जल में ऐड करके अर्घ दे दें। इसके बाद आपने चने की दाल और गेहूं बराबर मात्रा में लेकर आपने किसी धार्मिक स्थान पर दान करके आनी है। ऐसा करने से भी आपको बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपका मूलांक 4 है, यानी आपका जन्म किसी भी वर्ष, किसी भी महीने में 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को हुआ है, तो इस अंक के जो स्वामी है वो है राहु देव। और देखिए, राहु अकेले एक ऐसे ग्रह है जो सूर्य को ग्रहण लगा सकते हैं। तो यहां पर आपने सूर्य और राहु दोनों के उपाय उस दिन आपको करने हैं दोस्तों। और सरल उपाय आपको बताऊंगा। सबसे पहला उपाय, गरीबों को आप भोजन दें। इस भोजन में प्रयास करें कि गुड़ और गेहूं से बनी हुई चीजें ज्यादा हो। तो मैं आपको एक छोटा रिकमेंड कर रहा हूं। यहां पर हम चावल, दूध और गुड़ मिलाकर खीर बना सकते हैं। साथ में आप कोई भी एक गुड़ का पराठा बना के आप गरीबों में दे सकते हैं। ऐसा करना बहुत अच्छा रहेगा। सुबह सूर्य को जो अर्घ दें, उसके अंदर काले तिल, सफेद तिल, कुमकुम और साथ में एक लाल फूल डालें और अर्घ देने के बाद अपने पितरों को भी आप प्रार्थना करें उनसे कि वो आके उस भोग को स्वीकार करें और उनको आशीर्वाद दें और सूर्य के प्रकोप से उनको बचाएं। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। अगर आपका मूलांक 5 है, यानी आपका जन्म किसी भी वर्ष में, किसी भी महीने में 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख को हुआ है दोस्तों, तो इस अंक के, इस मूलांक के जो स्वामी है वो है बुध देव। और देखिए, बुध हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य के सबसे नजदीक होते हैं, इसलिए अधिकतर कुंडलियों में हम ये देखते हैं कि बुध ग्रह अस्त है। बुध ग्रह या तो हमेशा सूर्य के साथ ही कुंडलियों में पाए जाते हैं या केवल एक घर आगे या एक घर पीछे ही होते हैं। डिग्रीज के डिफरेंस में भी बहुत बड़ा फर्क नहीं रहता इसमें। तो यहां पर बुध जिन लोगों का मूलांक है 5 नंबर, यहां पर उन्हें विशेष रूप से गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, गाय को गुड़ खिलाना चाहिए, छोटी कन्याओं को उपहार देने चाहिए और गुड़ दान करना चाहिए। सूर्य देव की विशेष पूजा करते हुए रात के समय 5 देसी घी के दीपक अपने मंदिर में जलाने चाहिए। अगर उपवास कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उपवास नहीं कर रहे तो अपने दिन की शुरुआत जो है वो गुड़ खाकर करें आप। अन्यथा अगर उपवास कर रहे हैं तो रात के समय
सूर्यास्त के बाद जब आप व्रत खोल लेते हैं तो गुड़ का सेवन जरूर करें, बहुत शुभ रहेगा। अगर आपका मूलांक 6 है, यानी आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को हुआ है, तो आपके इस मूलांक के स्वामी हैं शुक्रदेव। अगर हम ज्योतिष शास्त्र को देखें तो शुक्र और सूर्य ये 2 डिफरेंट ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। दोस्तों, इस दिन हमें गौमाता को आटा गूंदकर उसमें दही में गूंदना है आटा और गुड़ की शक्कर मिलाकर 6 पेड़े बनाकर अपने ऊपर से 6 बार उतारकर गौमाता को खिलाएं, बहुत शुभ रहेगा। मंदिर में दही दान करें, बहुत शुभ रहेगा। मंदिर में गेहूं और गुड़ का दान करना बहुत शुभ रहेगा। एक तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल और केवड़ा जल छिड़क कर ये भी शिवलिंग के आगे रखकर आ जाएं, लोटा घर वापस ना लेके आएं। ऐसा करने से भी मूलांक 6 वाले व्यक्तियों को बहुत शुभ लाभ मिलेगा इस समय। अगर आपका मूलांक 7 है, यानी आपका जन्म किसी भी महीने में 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है, तो इस मूलांक के स्वामी है केतु ग्रह। दोस्तों, केतु के मूलांक पर जो लोग हैं उनको विशेष रूप से इस समय गरीबों में कंबल बांटना चाहिए। आपको चाहिए किसी भी जगह, पार्क में या कोई ऐसी जगह घर से दूर जहां पर मिट्टी वाली प्लेन जमीन हो, ऐसी जगह पर जाकर आप थोड़ा सा गड्ढा करके गुड़ दबाकर आए वहां पर। ऐसा करना मूलांक 7 वाले व्यक्तियों के लिए बहुत शुभ है। रात्रि के समय लगभग 8 बजे के बाद 12 बजे से पहले जो गरीब लोग ट्रैफिक सिग्नल्स पे बैठे होते हैं या कोई आपको किसी मंदिर के बाहर बैठा हुआ गरीब व्यक्ति मिल जाए, इसे भरपेट भोजन कराएं। गेहूं एक पोटली में बांधकर लगभग 1.25 किलो किसी लाल पोटली में बांधकर दान देना भी बहुत शुभ रहता है यहां पर। ऐसा करने से मूलांक 7 वाले व्यक्तियों को बहुत लाभ मिलेगा। आपका मूलांक अगर 8 है, यानी आपका जन्म किसी भी महीने की किसी भी दिन 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है, तो आपको चाहिए कि आप इस दिन सूर्य से संबंधित दान पुण्य के कार्य अधिक से अधिक करें, क्योंकि आपके लगन के स्वामी है शनि ग्रह। शनि ग्रह स्वयं वायु तत्व के ग्रह हैं और सूर्य फायर एलिमेंट अग्नि तत्व के ग्रह हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप काले साबुत उड़द और गेहूं इक्वल मात्रा में मंदिर में भी दान करें, गरीबों में भी दान करें, और काले साबुत उड़द की दाल और गेहूं भिगोकर आप इकट्ठा मिक्स करके गुड़ के साथ गौ माता को भी खिलाएं। ऐसा करने से 8 मूलांक वाले व्यक्तियों को बहुत विशेष लाभ मिलेगा, सूर्य देव की कृपा बनेगी। अगर आपका मूलांक 9 है, यानी आपका जन्म किसी भी महीने में किसी भी वर्ष में 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को हुआ है दोस्तों, तो इस मूलांक के जो स्वामी है वो है मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह दोनों अग्नि तत्व के ग्रह है दोस्तों। ऐसे में गुड़ के ऊपर शहद लगाकर गाय को खिलाना और गेहूं के ऊपर शहद लगा के देवी देवताओं को चढ़ाना बहुत शुभ है। किसी वीराने में या किसी कच्ची जमीन वाले एरिया में अपने घर से दूर एक तांबे के लोटे में शहद डालकर इसे ऊपर कपड़ा बांध दें, इसके गले पे इसके लाल रंग का कपड़ा बांध के लाल रंग का धागा बांध दें
और उसके बाद इसको दबा के आ जाएं किसी भी जगह, ऐसा करना भी बहुत शुभ रहता है मूलांक 9 वाले व्यक्तियों के लिए। तो ये हमने अभी देखा कि अगर हमारा मूलांक है जो भी, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या उपाय करने हैं। हमने ये भी देखा कि अगर हमारा लग्न या राशि क्या है उसके अनुसार क्या उपाय करने हैं। मैं इस वीडियो के अंत में आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कुछ साधारण उपाय और नेगेटिविटीज को खत्म करने के लिए इस छठ पूजा के दौरान हम क्या कर सकते हैं। आपने एक पारदर्शी, आर पार देखने वाला कांच का या तो मर्तबान या कोई भी एक ऐसा चीज ले ले, बोतल ले ले जिसका चौड़ा मुंह हो। इसके अंदर दोस्तों साफ करके गंगा जल से और शुद्ध जल से थोड़ी सी गेहूं डाल दीजिए। एक तांबे की स्टिक डाल दीजिए 1 या 2 इंच लंबी। इसमें आप तांबे की एक प्लेट भी डाल सकते हैं, बाजार से मिल जाती है, सस्ती है। उसके अंदर आप शुद्ध पानी भरें और ऊपर कैप लगा के इसे आप सूर्य की रोशनी में छत पर, या अगर आपके पास छत के राइट्स नहीं है तो बालकनी में आप इसे रख दें। पूरा दिन इसके ऊपर बाहर की रोशनी, जितनी देर सूर्य संभव है तो सूर्य की रोशनी पड़नी चाहिए। रात के समय दोस्तों इसका पानी निकालकर थोड़ा थोड़ा आप सब लोग स्वयं भी पी लें और बाकी पानी से घर में चारों तरफ आप छिड़काव कर दें। छिड़काव करते समय ओम सूर्याय नमः का जप जरूर करें। सूर्य देव को ध्यान में लेके आए, मन में लेके आए और उनसे प्रार्थना करें कि मेरे घर में, मेरे व्यापारिक स्थल पर जो कोई भी कष्ट है, नकारात्मकता है, वो इस पानी के छिड़काव से उनकी विशेष कृपा के बाद दूर चली जाए। बचे हुए जो गेहूं है ये आप इकट्ठा करके पक्षियों को खाने के लिए डाल दीजिए या गाय को खिला दीजिए या किसी भी पेड़ के नीचे रखकर आ जाए। अगले दिन ये प्रयोग आप फिर करें। छठ पूजा के दौरान चारों दिन आपने ये प्रयोग करना है। इससे घर की नेगेटिविटी तो दूर होगी ही होगी। आप खुद जब इस जल को ग्रहण करेंगे तो आप एक फील करेंगे कि आपके अंदर भी एक ऑरा पॉजिटिव हो रहा है। सूर्य की जो मुख्य दिशा है वो ईस्ट है। आपके कुआं नंबर के अकॉर्डिंग, आपके जन्म के इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग, आपकी स्लीपिंग डायरेक्शन कोई भी हो, प्रयास करें इन 4 दिनों में छठ पूजा के आप रात को पूर्व दिशा की तरफ सर और पश्चिम की तरफ पांव करके सोएं। ऐसा करना भी बहुत शुभ रिजल्ट्स देता है। प्रयास करें कि इस दिन आप काला और नीला कपड़ा ना पहने। ऐसा करने से भी बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। जो कुछ भी आप खाएं उसमें थोड़ा सा केसर, थोड़ी सी शहद और गुड़ जरूर डालकर खाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। घर की पूर्वी दीवार पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कुमकुम से बनाएं, हल्दी से बनाएं, किसी भी चीज से बनाएं और वहां पर उसके आगे एक देसी घी का दीपक सुबह और शाम जलाएं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इससे। अगर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना संभव नहीं हो तो एक पेपर के ऊपर स्वास्तिक बना के उस पेपर को वहां पर इन 4 दिनों के लिए चिपका दीजिए। अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आप अपने घर में फील करेंगे। और ईस्ट वॉल के ऊपर, पूर्वी दीवार के ऊपर सुबह शाम दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो ये था हमारा छठ पूजा स्पेशल, जिसमें मैंने प्रयास किया कि आपको मैं लगन अनुसार और मूलांक अनुसार आपको उपाय बताऊं। इन उपायों को प्रयोग में लेके जरूर आए दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। किसी कारण से नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें
ताकि अगले अपडेट्स भी आप तक पहुंचते रहें। अभी के लिए केवल इतना ही। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।